यहां पर इनमें डिफरेंस क्या है? हमने कहा कि पॉलिप होता है वो कैसा है, शेप में ये होता है सिलिंड्रिकल शेप में है, जबकि मेडुसा की बात करेंगे ये है डिस्क के समान है, या हम कह दें ये कैसा है, अम्ब्रेला के समान है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। सेकेंडली, पॉलिप होता है जो रिप्रोडक्शन करता है, तो ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहां पर लिख देते हैं अपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसमें स्पर्म्स बनते हैं, ओवम बनते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता रहता है। ओके, इनकी बात करें तो ये मोस्टली क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। पॉलिप होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग नेचर के होते हैं, जब ये क्या कहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनियल भी रहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार के लिए, ये कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ये मोस्टली रहते हैं फ्री लिविंग होते हैं, और ये वाले क्या रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉलोनियल लिख सकते हैं। तो अभी हमने कहा कि रिप्रोडक्शन करके पॉलिप क्या बना लेता है, रिप्रोडक्शन से पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉलिप से बन जाएगा मेडुसा का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बन जाएगा, पॉलिप बन जाएगा। यानी इनमें क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटाजेनेसिस, देन वी कैन से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स, दैट इज द पॉलिप एंड द मेडुसा in the cylindrate. The polyp body forms are the cylindrical in shape, while the medusa shows the umbrella like structure or the disc shaped structure. Polyp form are reproduced by the asexual reproduction and form the medusa, disc shaped medusa. और ये जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, पॉलिप बना लेता है। और जब कभी जीवन चक्र के दौरान पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं आती है, एक के बाद एक आती है, तो हम उसे बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है जो आपको ध्यान रखना है मेटाजेनेसिस के बारे में। अभी देखते हैं, हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें समझने के लिए, हम लेते हैं पहले हाइड्रा एनिमल को, और उसके बाद में हाइड्रा के माध्यम से हम डिटेलिंग को समझते रहेंगे कि एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कौन कौन सी इसकी बॉडी में लेयर्स होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं हाइड्रा का। आप देखते रहेंगे, साथ साथ में एग्जाम में यह भी ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी में अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको